बच्चों आज अपन स्कूल में राखी सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है सर। अरे सिमरन तुम्हारा भाई नहीं आया? सर बस वो रास्ते में ही है। ले रहा होगा रास्ते में कोई छोटा मोटा गिफ्ट। तुम जानते भी हो मेरा भाई कौन है? वो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है और पिछली राखी पे उसने मुझे आईफोन गिफ्ट किया था और इस बार भी वो मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट देगा। लो आ गया मेरा भाई। भैया जल्दी से मुझे गिफ्ट दो ना। पहले राखी तो बांधो। बताओ ना क्या लाए हो इस बार राखी पे? देता हूँ। सिर्फ चॉकलेट और कुछ नहीं लाए। इतना बड़ा गिफ्ट। भैया इतना छोटा सा गिफ्ट है कि आपने मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जती कर दी। मुझे तो आपको राखी बांधनी नहीं चाहिए थी। ये लो अपना गिफ्ट। हाँ भैया ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ बड़े बड़े होटलों में खाना खाते हैं मेरे भैया। काम के टाइम खाना खा रहे हो, तुम्हारे आज के पैसे कट सब। भैया आपने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया? मैं नहीं चाहता था जैसी जिंदगी मैं जी रहा हूँ वैसी तुम्हें भी जीनी पड़े। बच्चों राखी पर तुम सबके भाई बहन आ रहे हैं ना? हाँ सर। सर मेरे भैया तो लंदन से आ रहे हैं। सर मेरी दीदी भी डॉक्टर है, वो भी आ रही है। सर मेरे भैया पूरे 5 साल बाद आ रहे हैं और जब वो आएंगे ना तो आप सब उन्हें देखते ही रह जाओगे। क्यों वो हीरो है क्या? वो तो पूरे देश के हीरो हैं। आर्मी ऑफिसर है मेरे भैया। मतलब हमारे स्कूल में आर्मी ऑफिसर आएंगे। भाई अब 2 दिन से मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? आप राखी पर आओगे ना? बहन हम राखी नहीं मना पाएंगे। पर मैंने मेरे सारे दोस्तों को कह दिया है। कह रहा हूँ ना। अगर इस बार आप राखी पे नहीं आओगे ना तो मैं आपको कभी राखी नहीं बांधूंगी। सर ये मेरे भैया। वैसे सिमरन तुम्हारे भैया कब आएंगे? सर बस आते ही होंगे। भैया तो फोन भी नहीं उठा रहे, पता नहीं आएंगे कि नहीं। सिमरन तुम्हारे भैया? हाँ जय हिंद। हाँ जय हिंद। भैया ये कैसे हुआ? बहन वो जंग के दौरान मेरे दोनों हाथ चले गए। अगर आप इस बार नहीं आए ना तो कभी राखी नहीं बांधूंगी। सिमरन को रास्ते से एक जादुई ब्लोअर मिलता है जिससे वो किसी भी चीज को हवा में उड़ा सकती है। हाँ सच में, पर मुझे नहीं लगता यार। ये डॉगी पे ट्राई करती हूँ। मुझे इस बेचारे के साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए था, पर अब मैं अपना गुस्सा किस पे उतारूं? हाँ ये बस को ही उड़ा देती हूँ। कुछ नहीं हुआ, लगता है इसमें इतनी पावर नहीं है। अरे अच्छा तो मतलब इस बटन से इसकी पावर इंक्रीज होती है। अब देखना कैसे इस बस को उड़ाती हूँ। पावर 100, 200, 300, 400, 500, 1000। हाँ पूरी की पूरी बस उड़ा दी। मजे आ गए। क्या कमाल का ब्लोअर है। चोर चोर मेरा पर चोर। इस चोर को तो अभी मजा चखाती हूँ। मम्मी अब आसमान में ही चोरी करना। बाय बाय। कितने मजे आए। इस बार तो इतना टफ पेपर बनाया बच्चे पास ही नहीं हो पाएंगे। फिर पढ़ाई, जब देखो पढ़ाई पढ़ाई, एग्जाम एग्जाम। अरे मेरे पेपर किसे उड़ रहे हैं? एग्जाम। और तुम भी पढ़ाई करोगे? अब पढ़ो अब पढ़ो। अब कोई पढ़ाई नहीं करेगा, पर मुझे पढ़ाई के नाम से अभी भी गुस्सा आ रहा है। हाँ मन करता है स्कूल में सबको उड़ा दूं। ये प्रिंसिपल की बारी। मेरे में उड़ गई। ये तो गंजे। अरे ये सिमरन इतने स्ट्रेंज तरीके से क्यों आ रही है? बेटा ये ऑफिस में रखाओ। सर आप खुद ही चले जाओ ना। ये कैसे बात कर रही हो? सॉरी सर मैं नहीं जा सकती। पर सिमरन तो सर को कभी मना नहीं करती है। विजय ये थोड़ी सी बेंच आगे करो ना। खुद ही खसका लो, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है। अरे सिमरन खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ ना। सर वो मेरी पीठ बहुत अकड़ गई है, अब इन्हें क्या बताऊं? सिमरन मैंने तुमसे 5000 रूपए लिए थे ना? हाँ दो, पर मैं तो ले भी नहीं सकती, तुम ही रख लो। यस इस बार की बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलता है सिमरन को। अवार्ड? अरे वाह। मुझे नहीं चाहिए सर, क्योंकि ये अवार्ड तो मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड को देना चाहती हूँ। मुझे अवार्ड भी नहीं ले सकती। ये रखा अवार्ड, लेके जाओ। थैंक यू। लंच हो गया? मुझे तो बहुत भूख लगी है। सिमरन देखो मैं तुम्हारे लिए किटकैट लाया हूँ। किटकैट? पर मैंने मीठा खाना तो कब से छोड़ दिया है ना। तुम जब से आई हो ना किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा रही हो। कहीं तुम्हें छूने से फैलने वाली बीमारी तो नहीं हुई है? नहीं पागल, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कैसे बताऊँ? मैं तो घर जा रही हूँ। पता लगाना होगा। अरे सिमरन ये मेरा फोन कैच करो। नहीं ये बॉल पत्थर कैसे बन गई? दरअसल एक बाबा ने मुझे गुस्से में श्राप दे दिया, मैं जिस चीज को भी छूंगी वो पत्थर बन जाएगी। ये चाइना की धागा ने, इसे ना ग्लव्स पहन के उड़ाना पड़ता है क्योंकि इससे हाथ कट जाते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जो इतनी पक्की धागा से पतंग उड़ा रहे हो? आप उड़ाओ। हम तो उड़ाएंगे। ऐसे नहीं मानोगे ना? ये लो ये लो। और अगर आइंदा उड़ाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या दादागिरी है यार? ओ भाई सिमरन आ रही है, जल्दी अपनी पतंग उतार। हाँ आज तो पतंग उड़ाऊंगा। तुम्हें अलग से समझाओ। नहीं दीदी मैं तो नीचे जा रहा था। अबे सब ये पागल से डर क्यों रहे? भैया वो ऐसी बात नहीं है, हमारे पापा के गले में धागन फंस गई थी जिससे मम्मा पापा का एक्सीडेंट हो गया था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तभी से दीदी पक्की धागन से किसी को पतंग नहीं उड़ाने देती। विजय मुझे पता पड़ा कि तुम सिगरेट पीते हो, कल अपने पापा को बुला के लाना। पर मैंने तो कभी सिगरेट पी नहीं। लंच हो गया? विजय ये जो तेरी सिगरेट पीने की अफवाह है ना सिमरन फैला रही है। क्यों? तुझे याद है उस दिन तेरे टॉप करने पे तुझे मेडल मिला था और सिमरन कितनी जल रही थी, इसलिए उसने ऐसा करा तेरे साथ। अब मैं सिमरन से ऐसा बदला लूंगा ना कि मेरे नाम से भी रोएगी। विजय मुझे तुमसे कुछ। सर ये देखो सिमरन के बैग में एग्जाम पेपर थे। सर ये हमेशा से पेपर चोरी कर करके पास हो रही थी। हाँ? ये तो सच में एग्जाम पेपर थे। सिमरन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पर सर। निकल जाओ मेरे स्कूल से। मेरे बैग में पेपर कैसे है? तो सिमरन कैसा लगा मेरा बदला? कैसा बदला? जैसे तुमने सिगरेट की अफवाह फैला के मेरा नाम खराब किया, वैसे ही मैंने ऑफिस से पेपर चुरा के तुम्हारे बैग में रख दिया और तुम्हारा नाम खराब कर दिया। अरे नहीं नहीं विजय, वो मैंने नहीं किया था। वो तो
देखा भाई, बहुत टॉप करता था ना, कैसा नाम खराब करा मैंने विजय का। हाँ, सिमरन हाँ, नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा है? चल देखते हैं। गिफ्ट डे मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए गिफ्ट है। पर ये गिफ्ट दे कौन रहा है? चल ना देखते हैं। अरे वाह, हमें तो सच में गिफ्ट मिल गए। ये बारबी का कॉम्बॉक्स तो मेरा फेवरेट है। ये लूडो गेम तो मुझे कब से चाहिए था। ये वॉच को तो मैंने शोरूम में देखा था। चेस में तो मैं चैंपियन हूँ। थैंक यू मैम, हमें इतने अच्छे गिफ्ट देने के लिए। मैं तुम लोगों को गिफ्ट क्यों दूंगी? मुझे खुद इतना बड़ा गिफ्ट मिला है, आईफोन। पर अपन सबको गिफ्ट दे कौन रहा है? समझ गई, ये सारे गिफ्ट मोटू प्रिंसिपल सर ने दिए होंगे। वो कंजूस, वो सैलरी ठीक से नहीं दे पाता है, गिफ्ट देगा। अरे मैडम, मेरे बेटे को गिफ्ट में किसी ने किताबें दी। आप ये पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अच्छा, माली तक को गिफ्ट मिला है। चल क्या पता, उसे हमारी हर एक चीज का पता है। डोरेमोन, उसी ने हमें गिफ्ट दिए होंगे। हाँ, टीवी से डोरेमोन कूद के आएगा इसको गिफ्ट देने। बेवकूफ लड़की। अरे मैम, सेक्शन सी के बच्चे सोते रहते थे ना, तो आज उनको कोई गिफ्ट देके चला गया, तो उनकी आंखें ही खुल गई। ये प्रिंसिपल का पागल बेटा यहाँ। मैंने मैम के लॉकर से पैसे चुरा के तुम सबको गिफ्ट दे दिए। टंटना, ये क्या रखा है? जादू स्प्रे। ये हर चीज को पेपर बना देता है। सही में ऐसा होगा क्या? भारी बैग है यार। विजय पे ट्राई करती हूँ। भारी बैग है ना इसका, पेपर का बना देती हूँ। अरे मेरा बैग कहाँ गया? कहीं बैग चोरी तो नहीं हो गया? आज ही मम्मी ने न्यू बुक्स दिलाई थी। तो बैग तो सही में पेपर का बन गया। मजे ही आ गए। बाबू ने खाना खाया? अब इनके मजे लेती हूँ। ये इनकी बाइक भी हो गई पेपर की। अरे मेरी गाड़ी कहाँ गई? लो भाई साहब, मिठाई खाओ, न्यू कार लाया हूँ मैं। अच्छा, न्यू कार अभी बताती हूँ। ये कार को भी पेपर का बना देती हूँ। आओ कार दिखाता हूँ। मेरी कार कहाँ गई? कार भी पेपर की बन गई। अब बटे लड्डू। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। वाह यार, कागज की कार के लिए मिठाई बांट रहे हैं। अरे अरे नहीं, मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया, भागो। हाँ, इसको भी पेपर का बना देती हूँ। बच गई। अरे तुम तो मेरा पीछा करते करते मेरे स्कूल तक ही आ गए। सिमरन, तुम बच्चे पे गुस्सा क्यों कर रही ये हो? बच्चा इतनी देर से मेरा पीछा कर रहा है। हाँ, फिर मेरे पास आके बैठ गए। बोला ना यही बैठूंगा। कितने बदतमीज हो तुम। तुम्हारे माँ बाप ने तुमको कुछ सिखाया नहीं क्या? माँ बाप वो क्या होते हैं? छोड़ो यार, मेरे पापा ने कल मुझे न्यू कॉम्बॉक्स दिलाया। मेरे पापा तो मेरे मांगने से भी पहले मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। मतलब पापा जादूगर होते हैं? नहीं, जादूगर तो नहीं होते, लेकिन उनसे कुछ कम भी नहीं होते। आज मेरी मम्मा ने आलू के पराठे बनाए। मेरी मम्मी ने तो मेरी फेवरेट जलेबी बनाई है। ये मम्मी क्या करती है? वो हमारी टेस्टी सा खाना बनाती है। लड्डू भी बनाती है? वैसे तुम्हारी मम्मी नहीं बनाती है सब? मेरी मम्मी। भैया, सर इसे जानते हैं? भैया ये मम्मी पापा कौन होते हैं? मुझे अभी तक मम्मी पापा से क्यों नहीं मिलाया? मुझे भी उनसे मिलना है। वो इन सबकी सारी इच्छा पूरी करते हैं। मुझे भी मिलना है, मुझे भी हाँ मिलना बेटा, है। मैं तुझे शाम में जरूर मिलाऊंगा, अभी तू घर जा। सर ये कौन है? वो मेरा छोटा भाई है। हुआ यूँ था, मुझे ये रास्ते से मिला था, तब से ही मैं इसका बड़े भाई की तरह ख्याल रखता हूँ, और इससे आज तक पता लगने नहीं दिया कि ये अनाथ है। जल्दी से सब साफ करना पड़ेगा। अरे ये मैम आते से सफाई क्यों कर रही है? हमारे स्कूल में कोई आने वाला है, उन्हें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम लोग भी जल्दी करो। पर ये काम तो माली के है ना? कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पर हम क्यों करें सफाई? अगर वो आगे और ऐसे गंदा स्कूल देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। जल्दी से करती हूँ। कौन आने वाला है जो मैम इतनी सफाई करवा रही है? जरूर सफाई कर्मचारी आ रहे होंगे। वो आ रहे होते तो अपन क्यों करते? लगता है प्रिंसिपल के कुत्ते का बर्थडे होगा, सारे कुत्ते मिलके पार्टी करेंगे। तू रहने दे, आज सफाई कर। ओए, सारी दीवारें भी साफ करो। हाँ, और तुम दोनों भी वो ऊपर के जाले भी साफ करो। करता हूँ। पर ऐसा कौन होने वाला है जो मैम कोने कोने की सफाई करवा रही है? जरूर मैम ने किसी का मर्डर किया होगा, तभी सबूत मिटवा रही है। अबे साले, मैंने अपने पूरे जीवन में एक मक्खी नहीं मारी है, किसी का मर्डर कैसे कर दूंगी मैं? मैम, मेहमानों का सामान आ गया। मैम, ये सब तो आने वाले मेहमान का सामान था ना, आप खुद क्यों खाने लग गई? मेरी मर्जी में कुछ भी करूँ, तुम अपना काम करो। फाइनली हो गई पूरी सफाई। मैम, मैंने जो आपको ग्लास साफ करने के लिए दी थी वो आपने कर ली? अब आप देख ही सकती हो सर, मैंने कितनी बढ़िया क्लास साफ की है। अरे वाह यार मैम, क्या बात है। टन-टन। ये क्या रखा है? जादुई कंगा? कर दे सबको गंजा। पर किसको गंजा करूँ? विजय आ रहा है, विजय को कर देती हूँ। आज तो स्मार्ट लग रहा हूँ। विजय, तुम्हें और स्मार्ट बना दूँ। हाँ, ये तो सही में गंजा हो गया। ये क्या किया तुमने? टकलू, बाय बाय। ये कंगा तो कमाल का है। क्या करूँ? आइडिया। सिमरन को तो छोड़ूंगा नहीं। तुमने मुझे गंजा कर दिया। धीरे बोलो, सब सुन लेंगे। अबे क्या टकलो के जैसे सर पे कपड़ा बांध के आया है? साले ज्यादा बोल रहे क्या? सिमरन, इसको गंजा कर दो। तुम्हारे बाल बिगड़ गए, इसे जमा लो। अच्छा, हाँ मेरे शाहरुख जैसे बाल, मैं भी बाल जमा लेता हूँ। और नो गंजा हो गया। ये दोनों टकले हो गए। चलो विजय, जल्दी भागो, गंजे आ रहे। सब टकले हो गए। ये बच्चे टकले कैसे हुए? ऐसे भागो। कितनी के 4 बाल भी छीन लिए। जल्दी भागो विजय, जल्दी। अरे भाई, इतना मस्त कंगा। अरे नहीं, नहीं, सिमरन भाग लो यहाँ से। स्मार्ट लगूंगा अब तो। कालू से टकले हो गए। मेरे बाल। ब्रेकअप
अरे मैडम दोस्तों अगर आप भी स्पिन करके दिन के 1000 रुपीज कमाना चाहते हो तो प्ले स्टोर पे सर्च करें बिग जोन। साइन अप पे आपको 50 रुपीज मिल जाएगा और उन जीते हुए पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे डाउनलोड करें बिग जोन। इसके लिंक मेरे बायो सेक्शन में भी है। लगता है रिजल्ट्स आ गए। सिमरन माखीजा 49%। पिछली बार तो मेरे 98 मार्क्स आए। ये ज्यादा खुश मत हो, सिर्फ 98 आए, 2 मार्क्स कम आए। अगर 49 मार्क्स देखेंगी तो मैम प्लीज मुझे जान से मत मारना। मैम प्लीज नहीं। क्या हुआ सिमरन, तू फेल हो गई है क्या? मैं पास तो हो गई हूँ। तो बच्चों नोटिस बोर्ड पे सबने रिजल्ट्स तो देख ही लिए होंगे। यस मैम। वेल डन दिशु बेटा, तुम्हारी फर्स्ट रैंक आई है। लगता है मैं मेरे रिजल्ट की बात करना भूल गई। मैं तो बच गई। बच्चों मैंने सबकी इंग्लिश की कॉपी चेक कर ली है। और यार फिर डांटेगी। ये क्या राइटिंग लिखी है तुमने? ऐसा लग रहा है कीड़े मकोड़े छाप दिए। हाँ कुछ भी नहीं बोला। आज तो मेरा लकी डे। मियाओ कुकड़कू मत कर, हर बार की तरह फिर लेक्चर सुनाएगी। सिमरन ऐसा लग रहा है चिड़ियाघर है। भाऊ बेटा आज बड़ी मस्ती आ रही है तुम्हें। हाँ कुछ भी नहीं बोला। अब देखना कैसे मुझे टोकेगी। इस बात में भी नो रिस्पॉन्स। ये तुम सैंडल्स क्यों पहन के आई हो और ये तुम्हारी टाई कहाँ जा रही है? नहीं, अब तो इन्हें टोकना ही पड़ेगा। हाँ अब देखना कैसे डांटेंगी। पर देशु बेटा दोस्ती में तो ये सब चलता है। विजय ये गुड लक डॉल है, इसकी बात मानने से तुम्हारे साथ अच्छा होगा। ऐसा एक्सपेरिमेंट रूम से बाहर पर जाओ। क्यों? यहाँ खतरा है। क्या भाग ले विजय? जुड़ गया। ये डॉल तो कमाल की है। सर को पीठ पे मुक्का मारो। पागल है क्या? बोला ना मारो। ठीक है जय महाराज का। सर मेरी गलती नहीं, मेरी अरे थैंक यू। मेरी आवाज वापस आ गई, गले में सीटी फंस गई थी। बाल बच गया आज तो। सिमरन की ड्राइंग फाड़ दो। नहीं। और ये राक्षस जैसे सर बन गए। जल्दी फाड़ो। अरे यार सिमरन। अरे मेरी कॉपी फाड़ दी। सिमरन अरे वाह, अच्छा तुम पढ़ाई कर रही थी। अरे वाह तुमने तो मुझे बचा ये लिया। तो सच में गुड लक डॉल है। सर और प्रिंसिपल का झगड़ा होगा, जल्दी भागो। सर आपने जो तेल दिया था उससे मैं गंजा हो गया। अरे लेकिन सर मुझे वो तेल विजय ने दिया था। मैं आई कम इन सर। सर ये मुझे देख क्यों नहीं रहे? अरे बच्चों सिमरन एब्सेंट है क्या? सर उसने तो बोला था वो आएगी, पता नहीं क्यों नहीं आई। अरे सर इधर देखो, आप मुझे देख क्यों नहीं रहे हो? मैं आई तो हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं दिखाई देना ही बंद हो गई हूँ? अरे कौन है यहाँ पे? अरे ये बेंच अपने आप कैसे हिली? अरे मैं आके बैठी हूँ यहाँ। लगता है मैं सही में इनविजिबल हो गई हूँ। सिमरन भी नहीं आई है, उसके बारे में झूठी अफवाह फैला देता हूँ। विजय देखो पता है सिमरन के बाल नकली है। क्या? नहीं विजय मेरे बाल असली है, भले खींच के देख लो। हाँ विग होगी पक्का। ये तो यकीन भी करने लगा। ये स्मिथ को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, झूठा कहीं का। ऐसा लगा जैसे सर पे नारियल गिरा। अच्छा है सिमरन ने ये पूरा स्कूल साफ है, वरना कीचड़ के पेड़ लाके पूरा स्कूल गंदा कर देती है। अरे सही बोल रहे हैं माली भैया, मुझे भी रोज इसके आगे क्या हुआ उसके आगे क्या हुआ पूछ के ना मेरा दिमाग खराब कर देती है। मतलब सर मेरी झूठी तारीफ करते थे। सिमरन को स्कूल में एडमिशन देना ही नहीं चाहिए था। सर मैं तो बोलता हूँ इसको स्कूल से ही निकाल दो। क्या ये लोग मुझे स्कूल से निकालेंगे? इनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। निकाल दो, निकाल दो। तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। अरे सिमरन तुम दिखाई दे रहे हो, हम तो तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे। क्या? आज विजय कैसी दुनिया में आ जाता है जहाँ उसे मार खाने के पैसे मिलते हैं। अरे सर आपकी शक्ल बहुत गेंडे जैसी लग रही है। क्या बोला नालायक तेरी तो। निकल यहाँ से। $50 बन गए, मजा आ गया। विजय वैसे आज तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू सिमरन। मतलब तारीफ करने पे माइनस हो जाते हैं। तुम तो चुड़ैल लग रही हो। तुमने मुझे चुड़ैल बोला, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। स्मिथ मैं कल तेरी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने गया था। छोड़ूंगा नहीं साले। क्या तुम इसकी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने गए थे? बात मत करना मुझसे। चलो 200 और बढ़ गए। माली भैया पोछा लगा रहे हो, ये लो साले मेरा पूरा पोछा खराब कर दिया। हैंड साहब गुंडे भैया रुक जाओ, इन लोगों को कुछ मत करना, भले मुझे जितना मानना मान लो। साले तेरी तो हीरो बनेगा इधर। $1 मिलियन। यार स्टूडेंट की लाइफ बहुत बोरिंग होती है। काश मैं भी एक टीचर होती। हाँ मैं तो सही में टीचर बन गई। ए चुप हो जाओ सारे, अब एक की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अरे वाह ये सब तो मेरी एक आवाज से ही चुप हो गए। अब आएगा ना मजा। मैम मैं? अच्छा हाँ आ जाओ। ये आपकी चाय। हाँ मेरे लिए गर्मा गर्म चाय। ये मैम बनने के तो कुछ ज्यादा ही फायदे हैं। अब तो स्कूल में फोन भी चला सकते हैं। मैम हाँ ये लो आपकी इस महीने की सैलरी। हाँ बैठे बैठे मजे करने की सैलरी। ये मैम इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही है? वैसे मैम आपको छुट्टी के बाद 2 घंटे और रुकना है। इतनी सी सैलरी में इतना सारा काम क्यों करूँ? ये कैसे बात कर रही हो मुझसे? सॉरी सर, छोड़ो मैं तो लंच ही कर लेती हूँ। मैम आपको प्रिंसिपल सर ऑफिस में बुला रहे हैं। पर मुझे लंच तो करने दो। अर्जेंट बुलाया है। क्या यार चैन से खाने भी नहीं देते। स्टूडेंट होती तो अपने दोस्तों के साथ लंच कर रही होती। मैम वो देखो पेरेंट्स आए, आपकी क्लास का बच्चा फेल हो गया है। अगर सर वो एग्जाम में लिख के नहीं आएगा तो उसमें मेरी क्या गलती है? अगली बार कोई फेल हुआ ना मैं आपको जॉब से निकाल दूंगा। टीचर की लाइफ कितनी टफ होती है, काश मैं स्टूडेंट ही होती। अरे आज ही सिमरन बिना परमिशन की क्लास में क्यों आ गई? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बैठो। पर हमेशा तो सिमरन मेरे आते से। अरे मैम आ गई। अरे जल्दी गुड मॉर्निंग बोलो। अरे बोलो ना। बच्चों मैं पास वाली क्लास से चॉक लेकर आती हूँ। ठीक है मैम। अरे तुझे पता है सच में वो मूवी इतनी अच्छी थी ना कि उसे मैंने 2 बार
अरे क्या हुआ सिमरन, आगे बोलना। ये मुझे देखते से चुप क्यों हो गई? सिमरन बेटा तुम्हें कुछ हुआ है क्या? नहीं मैम, मुझे क्या होगा? आज तक सिमरन ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, कल शायद। सिमरन ध्यान का है। सॉरी मैम, पर मेरे डांटने का उसे बुरा तो नहीं लगा था। सिमरन तू अपनी फेवरेट मैम को इग्नोर क्यों कर रही है इतना कब से? बस ऐसे ही, कुछ नहीं। बेटा ये बोर्ड को ही रफ कर दो। वैसे तो अरे मैम रुकिए, ये सब काम आप मत किया करिए, इन सब कामों के लिए मैं हूँ ना। बता भी नहीं रही है कि क्या हुआ। मैम प्रिंसिपल सर ने फाइल मंगाई है। सिमरन बेटा ये सारी फाइल्स स्टाफ रूम में। पहले तो सिमरन बिना बोले मेरे सारे काम कर दिया करती थी, और अब तो मैं क्यों करूँ उनके काम? बच्चों, मैम जो पढ़ा रही है वो समझ आ रहा है ना? हाँ सर, पर मुझे मैम का पढ़ाना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर। टन ये क्या रखा है? जादुई मास्क, इसे पहनकर तुम सबकी एक एक इच्छा पूरी कर सकती हो। सच में? काश कोई आ जाए जीवन में। हैं, तुम कहाँ से आई? मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी करूंगी। मुझे तो कोई लड़की समय ही नहीं देती है। ये लो घड़ी। अरे मैंने तुमसे समय मांगा था, घड़ी नहीं, कहाँ गई? अबे तू कौन है? मैं आपकी कोई भी एक विश पूरी करूंगी। अरे वो सबसे महंगा फोन आता है, वो कोई सा क्या नाम है उसका? अरे सौर एप्पल। हाँ वो एप्पल। ये लो। है, अरे ये एप्पल थोड़ी, कहाँ चल गई? सौर एप्पल खा रहे हो साले, तेरे एप्पल के चक्कर में नुकसान हो गया। अब तू कौन है? मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी करूंगी। 40 और बहुत मारते, उनको कुत्ता काट ले। जैसी तुम्हारी इच्छा। कुत्ता भागो। मम्मी कुत्ता काट लिया। अरे कहाँ गई? मैं आपकी कोई भी एक विश पूरी करूंगी। मुझे दिखता नहीं है, कोई चश्मा दे दे। बस इतनी सी बात। ओए, इसमें तो और नहीं दिख रहा। मैम के पर्स में ये क्या रखा है? लॉलीपॉप्स। मैम तो हमारे लिए हर बार गिफ्ट लाती है, तो ये भी हमारे लिए होगी। दोस्तों को भी खिलाती हूँ। दोस्तों मैम अपन सबके लिए लॉलीपॉप्स लाई है, ये लो तुम भी लो, ये लो। मेरा तो मुँह चिपक गया। मेरा मुँह भी नहीं खुल रहा है। पर अपना मुँह चिपका कैसे? ये इसकी वजह से। पर अब अपना मुँह खुलेगा कैसे? अरे ये आज क्लास में इतना सन्नाटा कैसे? वरना तो हमेशा। तो फिर आज कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? देशु, सिमरन, अब अगर सबको यस नो बोलने में भी दिक्कत है तो मैं सबकी एब्सेंट लगा रही हूँ। अरे नहीं। अरे क्या बात है, आज सेक्शन ए के भी सारे बच्चे चुप बैठे हैं और आज तो सेक्शन डी के बच्चों के भी मुंह पर ताला लगा हुआ है। मतलब तूने सेक्शन डी वालों को भी लॉलीपॉप? हमारा स्कूल डिसिप्लिन में नंबर 1 आएगा। अगर कुछ बोलेंगे नहीं तो पढ़ाई में एकदम 0 आएंगे, 0। पर माली भैया क्यों चुप हैं? इन्हें भी लॉलीपॉप खिला दी। अबे तुम लोग मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना? लंच हो गया, अब तो ये अपना मुंह खोलेंगे ही सही। खा भी नहीं सकते, कुछ पी भी नहीं सकते, जिंदा लाश बन गए। समझ गई बच्चों को, तुम लोगों ने मेरे बैग में से कैंडीज तो नहीं खा ली? तो इतनी देर से बोल नहीं सकती थी क्या? मैं आई कम इन मैम। आज टाई भी प्रॉपर है, 2 चोटी भी है और शूज भी पॉलिश है। पर रोज तो आज तुम फिर 2 चोटी नहीं करके आई और सैंडल भी पहनकर आ गई हो। क्या बात है, आज डांटना भी नहीं पड़ा। गुड मॉर्निंग मैम। अरे पर कल तो मैं आ गई हूँ और तुम लोगों ने मुझे गुड मॉर्निंग तक विश नहीं किया है। छोड़, अब खेलते हैं। एक काम करती हूँ, ये भी पढ़ लेती हूँ और ये भी पढ़ लेती हूँ। अरे वैसे तो दिशु क्लास में ड्राइंग बनाती रहती है और बैक बेंचर्स भी इतना मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों मैंने तो तुम्हें बोला ही नहीं, तो फिर तुम कैसे पढ़ाई कर सकते हो? मैडम सेक्शन डी के बच्चे पागल हो गए। मौली भैया, हमें डिस्टर्ब मत करो, हमें पढ़ाई करने दो। उन्होंने ऐसा बोला। सेक्शन डी वालों ने? अरे मैडम गड़बड़ हो गई, सेक्शन सी के सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। पर आपकी क्लास के तो बच्चे सारा दिन सोते रहते थे ना? वही तो मैम। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? अरे बच्चों ये तो सपना भी नहीं है। पढ़ाई करते हैं तभी प्रॉब्लम, नहीं करते हैं तभी प्रॉब्लम। इन्हें किसी की नजर लग गई है, अभी नींबू मिर्ची लेकर आती हूँ। और मैम कैसा लग रहा है क्लास में? क्या मतलब सर? वो देखिए। अच्छा तो स्कूल में कैमरे लग गए। वही तो। हड्डियों की माला। ओम भट्ट स्वाहा। सर ये क्या कर रहे हैं? क्लास का टाइम हो रहा है। कहीं सर तांत्रिक तो नहीं बन गए? सबको बताना होगा। अरे तुझे पता है अपने सर तांत्रिक बन चुके हैं। क्या? देखा, सर के गले में तंत्र विद्या वाली माला भी है। तुम दोनों सही बोल रहे हो, मैंने भी सर की फीस नहीं दी है, कहीं सर मेरे साथ। ओए तुम दोनों, कहाँ है ध्यान तुम्हारा? तुम सबको तो मैं सपना था क्या? अरे टाइम हो गया। सर कहाँ जा रहे हैं? चलो देख के आते हैं। ओम भट्ट। सर ये क्या कर रहे हो? एनुअल फंक्शन आ रहा है ना, तो बच्चों को तांत्रिक बनने की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। क्या? ये क्या है? वाओ इतनी सुंदर चेन, इसे तो मैं पहन लेती हूँ। चलो स्कूल चलते हैं। हाँ चलो। तुम सिविल में क्यों आई हो? मैंने पूछा ड्रेस क्या है तुम्हारी, जवाब नहीं दे रही हो। इधर आओ और हाथ आगे करो। हाँ? हाँ? इससे क्या हुआ? अरे सिमरन तुमने सर से बदतमीजी क्यों करी? पर मैंने तो सर से कुछ बात ही नहीं की है। तुम्हें पता है ये चेन मुझे रास्ते से मिली है। अच्छी तो बहुत है। स्वाहा। अरे ये क्या कर रही हो? अरे सिमरन तुमने प्रिंस को क्यों फेंका? अरे पागल हो क्या, मैं प्रिंस को कैसे फेंक सकती हूँ? स्वाहा। अरे हाँ, ये धागा ही अड़चन बन रहा है। सिमरन ये क्या कर रही हो? इधर आओ। पर सर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब समझा। स्वाहा। अरे सिमरन ये क्या कर रही हो? ये सब इस चेन की वजह से हो रहा है।
अरे मुझे क्या हुआ था? और ये धागा इतना चुप क्यों रहा है? उतार ही देती हूँ। अच्छा ठीक है। प्रोफेसर! अरे मेरे एक्सपेरिमेंट की सारी ताकत तुम्हारे अंदर आ गई है। अब तुम चुटकी बजा के जो बोलोगी वो होने लगेगा। प्रोफेसर पे ट्राई करती हूँ, प्रोफेसर गंजा हो जाए। ये तो सच में काम करती है। बाय टेक्ली प्रोफेसर। सिमरन! आज तो मजे ही आ गए। चिल्ला क्यों रही हो? अरे क्या करूँ? आइडिया। सर स्टूडेंट बन जाए। चार्ली जाओ जाके अपनी जगह पे बैठ जाओ। ठीक है। कितने मजे आ रहे हैं। चार्ली सर। और सिमरन कैसी हो? हाँ इसने मुझे मारा। प्रिंस और पीयूष पागल हो जाए। हाँ, कैसे पागल बना दिए सबको। अरे छोड़ो, ये सब तुमने करा है। जब भी मैं चुटकी बजा के कुछ कहती हूँ वो होने लगता है। वो देख माली भैया, मैं माली भैया के मजे लूंगा, तुम मुझे चुटकी बजा के गायब कर देना। ठीक है जाओ। माली भैया सफाई कर रहे हो क्या? अरे यार परेशान मत कर यार। अरे वो जोर से लग गई। अरे सिमरन गायब करो जल्दी। अरे जल्दी करो। चुटकी नहीं बज रही मुझे। बच्चों ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरे हाँ सर, ये एक नंबर का झूठा है, झूठा। खुद की नौटंकियां देखिए कभी। अरे बस करो दोनों, जाओ अपनी जगह पे। आखिर हुआ क्या इनके बीच में? हाँ। अब बैठो। अरे बहुत ज्यादा हंसना आ रहा है ना, ये लो। हो तुम्हारी तो तुम बैठो। अलग अलग बैठो दोनों। तुम पीछे जाओ। तुम पीछे जाओ। मैं तो यहीं बैठूंगी। अरे आज तो टेस्ट है। सिमरन वहाँ से टेस्ट पेपर चुरा के ले आओ। वैसे तो ये किसी काम का नहीं है, पर अभी तो मेरे काम की बात हो रही है। हाँ सर आ गए। सर ये विजय टेस्ट पेपर चुरा रहा था। सर मैंने नहीं, इसने चुराए। हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ दोनों। तुम्हारी गलती है। गलत, पूरी क्लास की सफाई करो। मैं कर देती हूँ ना सफाई। सर मैं इससे भी ज्यादा अच्छे से करूँगा। ठीक है तुम दोनों मिलके सफाई कर दो। तुम हटो, मैं करूँगी। पोछा तुम लगा लो, झाड़ू मैं लगा लेती हूँ। नहीं तुम पोछा लगाओ। अरे मैं लगाऊंगी। हो गई सफाई। अरे नालायक, इतना कौन लड़ता है यार? आखिर क्या हुआ है तुम्हारे बीच में ऐसा? हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन पिछली बार ये बर्थडे पे मुझे चॉकलेट बांटने नहीं ले गया था। पहले ही स्कूल के लिए लेट हो रहा था, ऊपर से मम्मी ने काम दे दिया। जल्दी से कपड़े टांग के स्कूल चले जाती हूँ। हाँ, ऐसा लगा जैसे यहाँ से कोई गया। कोई भी नहीं है, लगता है मेरा वहम होगा। ये तो किसी के चलने की आवाज है। नहीं क्या हुआ? इस लड़की को एक काम दिया, वो भी बढ़ा के चली गई। वो भूत तो मेरे दिमाग से ही नहीं जा रहा है। हाँ, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। हाँ, नहीं एक्सक्यूज मी, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? आगे से जाके लेफ्ट। थैंक यू। जब से वो भूत को देखा है, मुझे हर किसी में वही दिखाई दे रहा है। तुम लोगों ने ये न्यूज सुनी? हमारे शहर में एक सरकटा भूत घूम रहा है और जो भी उसे एक बार पलट के देख लेता है तो फिर वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ता है। मैंने तो उसे पलट के देख लिया था। और लोगों ने ये भी बताया कि वो इंसानी रूप लेकर तुमसे बात करने की कोशिश भी करता है। और तीसरी बात, वो तुम्हें तुम्हारे नाम से आवाज भी लगाने लगता है। सिमरन, और अगर वो हमारे आसपास होता है तो कुछ ना कुछ अनहोनी भी होने लगती है। और सबसे आखिरी बात, रुको मैं माली भैया की पर मदद आखिरी बात करके तो आया। बता के दो पीयूष। सिमरन, अब तुम्हें मेरे साथ मेरी दुनिया में चलना होगा। अरे सर क्या हुआ आपको? नहीं बच्चों, मुझे कुछ नहीं हुआ। सर बताओ कि नहीं बताओ? आपको जिसने भी मारा होगा ना उसको मार मार के उसका गाल लाल कर देंगे। मेरा गाल के लाल करा। अरे बच्चों रहने दो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, मुझे पता चल गया कि सर को किसने मारा है। किसने? ये इस विजय ने मारा है सर को। बताओ क्यों मारा हमारे सर को? मैंने कब मारा? इस दिन याद है तुम्हें, जब सर ने तुम्हें मारा था तब तुमने क्या कहा था? सर ने मुझे मारा ना, अब देखना मैं क्या करता हूँ। इसने ही मारे। मारो। अरे नहीं बेटा, उसको मत मारो, उसने नहीं मारा है। मुझे नहीं लगता कि सर इतनी आसानी से बताएंगे। साथियों अपने हथियार उठाओ। चलो। अरे बच्चों रुको, मैं बताता हूँ मुझे किसने मारा है। किसने मारा है? बच्चों वो उस दिन। अरे ये क्या, आज तुमने फिर बर्तन नहीं धोए? क्या? हीरा मुझे मिल चुका है, मैं हीरे को लेके आ रहा हूँ। 4 बजे तक पूरा ऑफिस साफ करके अपन रफ्फू चक्कर हो जाएंगे। मतलब सर स्कूल में चोरी करने वाले? कौन है? अरे विजय तुम्हें पता है अपने सर चोर हैं। वो फोन पे हीरो की बात कर रहे हैं और वो 4 बजे प्रिंसिपल ऑफिस में चोरी करने वाले हैं। क्या बात कर रही हो? अरे बस आज की मेहनत है, कल से तो अपन माला माल हो जाएंगे। तुम्हें पता है उस दिन मैंने अपना सर क्लास में लंच भूल गई। सर अपने बैगों में से सारा सामान चुराने वाले थे। क्या? सर 4 बजे ऑफिस में चोरी करने वाले ना, अपन उससे पहले ही वहाँ जाके बैठ जाएंगे और सर को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। चलो सर के आने से पहले ना अपन पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस, हमारे कालू सर है ना प्रिंसिपल के ऑफिस में चोरी करने वाले